हाय फ्रेंड्स, मैं रमाशंकर आपके इस यूट्यूब चैनल पर गूगल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स यानी गणित। तो गणित के बारे में थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। सिर्फ डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा होगी और इसके बाद हम उनकी शाखाएं के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे और इसकी मैथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किनका विशेष योगदान रहा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम लोग गणित के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गणित देखिए दोस्तों, इसको इंग्लिश में मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज कौन सा दिन है या फिर कौन सा डेट है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं आज 22 दिसंबर है। तो दोस्तों आज 22 दिसंबर बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। आज 22 दिसंबर है। तो 22 दिसंबर कोई बताएगा, कमेंट करेगा 22 दिसंबर को कौन सा दिवस पड़ता है? कोई बताएगा, कमेंट करके बताएगा कोई। आज हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 22 दिसंबर को क्या है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? कोई बताएगा? हाँ, कुछ लोग का राहुल राहुल का आया है कि मैथमेटिक्स डे आया। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आज ही के दिन हम गणित दिवस मनाते हैं। क्यों गणित दिवस मनाते हैं? गणित दिवस मनाते हैं यानी मैथमेटिक्स डे, नेशनल नेशनल मैथमेटिक्स मैट्रिक्स डे मनाते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में हर साल 22 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। किनकी याद में? श्री निवास रामानुजन के याद में, या की याद में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। उनकी याद में कैसे? क्योंकि 22 दिसंबर को ही उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, इसलिए इनके जन्म दिवस पर गणित दिवस मनाया जाता है। क्योंकि अगर गणित के क्षेत्र में अगर बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए हम 22 दिसंबर को ही गणित दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर नेशनल डे किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो यहाँ पर लिख देते हैं श्री निवास रामानुजम के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए हम दोस्तों पढ़ते हैं फिर। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं गणित के बारे में, थोड़ा सा हम चर्चाएं करते हैं, डिस्कस करते हैं। जो आपके सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो गणित जो है, जो इसकी उत्पत्ति हुई है ये मैथमा शब्द से हुई है। शब्द से हुई है। यह ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके हम विकास के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको जो है मैथ को पूरे विश्व में जो है लगभग लगभग ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच में अस्तित्वाएं थी। यहीं से इसका विकास मैथमेटिक्स का हुआ। 3000 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। अगर दोस्तों भारत की बारे में बात करें तो यह वैदिक काल में ही गणित का अस्तित्व
अस्तित्व आया, जो जो शून्य और दशमलव का विकास हुआ। दशमलव का विकास हुआ। दोस्तों गणित के विकास के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक विकास, सबसे अधिक गणित का विकास भारत में उत्तर वैदिक काल में हुआ। किसमें हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब इनके हम थोड़ा सा जनक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम जनक के बारे में बात करते हैं तो विश्व के अकॉर्डिंग कहेंगे, विश्व के अकॉर्डिंग जो जनक हैं इनके गणित के, आर्किमिडीज को माना जाता है। अगर भारत की दृष्टि से देखेंगे, भारत के अकॉर्डिंग जनक के बारे में बात करेंगे तो आर्यभट्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट को माना जाता है। आइए दोस्तों हम थोड़ा सा डिफिनेशन के बारे में, परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर दोस्तों हम डिफिनेशन की बात करते हैं तो हम यूं कह सकते हैं, गणित एक ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्ते, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन कराती है। एक डिफिनेशन तो ये हो गया। जो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, गणित का जो परिभाषा होती है, अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है जिसकी सहायता से हमें परिमाण, दिशाओं तथा स्थान का बोध होता है। तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन मतलब होता है परिभाषा। किसकी परिभाषा? गणित की परिभाषा, यानी मैथ की परिभाषा। गणित एक ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, कामा परिमाणों, रूपों तथा उनके आपसी रिश्ते, उनके आपसी
रिश्ते, गुण स्वभाव, गुण स्वभाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में अर्थात हम बोल सकते हैं अंक, कामा, अक्षर, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है, जिसकी सहायता से, और हमने दोस्तों क्या बताया था, जिसकी सहायता से हमें क्या मिलता है, परिमाण, कामा, दिशा तथा स्थान का बोध कराया जाता है। ये दोस्तों डेफिनेशन के बारे में बात हो गई। आइए दोस्तों इनकी शाखाएं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर देते हैं, इनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। शाखा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। शाखाएं, प्रकार, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग इसमें क्या, गणित में क्या पढ़ने को मिलता है, पहला अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, और उसके बाद त्रिकोणमिति, ये सब शाखाएं हैं। ये सब क्या है, शाखाएं हैं, प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, सांख्यिकी, कामाकलन इत्यादि बहुत सारे इसमें शाखाएं होती हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा हम अंकगणित के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंकगणित में सिर्फ जो इसमें क्या होता है कि डिजिटों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जितने नंबर्स होते हैं इसमें सीखने को मिलता है। इसमें वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स में सीखने को मिलता है। इसमें रेखाएं से जुड़ी हुई और डिजिट से जुड़ी हुई जो है इसमें सीखने को मिलता है। और त्रिकोणमिति में जो है इसमें यहाँ पर अनुपात होते हैं, जैसे यूक्लिड का नियम होगा, अब पाइथागोरस थ्योरम हो गया और अनुपात हो गया। उसमें जो डिग्री एंगल्स बनते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस होते हैं, तमाम सारे इसमें अध्ययन करने को मिलता है। ऐसे ही सांख्यिकी इसमें पढ़ने को मिलता है और कलन इत्यादि आदि हम शाखाओं के बारे में हम पढ़ने को मिलता है। बस दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।